आसन वेटलैंड में अवैध खनन और शिकार, एनजीटी के नियमों की खुलेआम अवहेलना। विकास नगर तहसील मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित आसन वेटलैंड उत्तराखंड की पहली रामसर साइट और संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्र अवैध खनन और शिकार की चपेट में है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने इस क्षेत्र और इसके 10 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के वैध या अवैध खनन पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके आसन नदी चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत के आसपास के क्षेत्रों, विशेष रूप से आदूवाला, शाहपुर और कल्याणपुर में रात दिन असंख्य ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से बिना किसी रोक टोक के अवैध खनन हो रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार खनन माफिया न केवल नदी से रेत और बजरी का अवैध दोहन कर रहे हैं, बल्कि दिन के उजाले में भी शिकारी इस संरक्षित क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये शिकारी दुर्लभ प्रजातियों के जल जीवों का शिकार कर खनन कारोबारियों को उपलब्ध कराते हैं। ये वही क्षेत्र है जहां हाल ही में 5 लोगों को तेज बहाव में टापू पर फंसने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू किया था। सूत्रों का दावा है इनसे कुछ लोग अवैध खनन से जुड़े थे और खनन वाहन निकालने के बाद शिकार की तलाश में वहीं रुक गए थे। प्रशासन ने इन लोगों को बचाने के दौरान अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन यह नहीं पूछा गया कि वे वहां क्यों फंसे थे। स्थानीय काश्तकार और ग्रामीण समय समय पर वन विभाग, पुलिस प्रशासन और खनन विभाग को अवैध खनन की सूचना देते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। आरोप है कि सुविधा शुल्क के चलते जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि खनन स्थल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग का रेंज कार्यालय और कैलाश रिवर बेड कंपनी का चेक पोस्ट मौजूद है, फिर भी अवैध गतिविधियां बेरोक टोक जारी है। एनजीटी और उत्तराखंड सरकार के नियमों की खुलेआम अवमानना के बीच सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी और विभाग इस संरक्षित क्षेत्र में अवैध खनन और दुर्लभ प्रजातियों की शिकार पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आसन वेटलैंड जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों को बचाने के लिए तत्काल कोई सख्त कार्यवाही की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। मांगे एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, अवैध खनन और शिकार पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और सुविधा शुल्क के आरोपों की जांच हो। आसन वेटलैंड के संरक्षण के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। ये मामला न केवल पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन का है, बल्कि उत्तराखंड के इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर को बचाने की चुनौती भी है।